Class 7. This is the history. First chapter, when, where, and how. I am going to start a revision classes such as crash course from chapter 1 to chapter 2, when, where, and how, and chapter 2, new kings and kingdoms. I am to revise it shortly so you all listen clearly, and after listening it you have to read the book also. So let's start the topic. इन दिस चैप्टर यानी व्हेन वेयर एंड हाउ में आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है. टाइम फ्रेम, टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री एंड सोर्सेज में आपको पढ़ना है लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो ये जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम में आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहला सब पॉइंट्स है पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री को सही से समझने के लिए उसको तीन लेवल या तीन पीरियड में बांट दी गई. एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न. इस तरह से लेवल में बांटे जाने के प्रोसेस को ही कहा जाता है पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. फिर मेडाइवल पीरियड का टाइम क्या है इंडिया के अंदर? 800 टू 1800 सेंचुरी. और इस मेडाइवल पीरियड को दो पार्ट में बांटा गया, अर्ली मेडाइवल पीरियड और दूसरा लेटर मेडाइवल पीरियड. अर्ली मेडाइवल पीरियड का टाइम है 800 टू 1300. तो अर्ली मेडाइवल पीरियड का टाइम क्या है? 800 टू 1300 और लेटर का 13 टू 1800. अर्ली मेडाइवल पीरियड में जो इन्वेडर तुर्क आए, अफगान्स आए, उन सब के बारे में, साथ ही साथ प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज के बारे में पढ़ना है. जबकि लेदर में पढ़ना है दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के बारे में. तो इस पीरियड के कुछ फीचर्स थे. जैसे इस पीरियड में काफ़ी मात्रा में मटेरियल अवेलेबल है जो एंशिएंट पीरियड से कंपेयर कर सकता है. इस पीरियड में भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ. इस पीरियड में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई. इसी पीरियड में मराठा और सिख का इमरजेंस भी होता है. और इसी पीरियड में यानी मेडाइवल पीरियड में ही विदेशी कंपनियां इंडिया आना शुरू करती है. अब है कि जो इंडिया है इसको अलग अलग नामों से जाना गया. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्यभट्ट है, भारतवर्षम है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत. प्रेजेंट टाइम में इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. तो ये जो नाम है इंडिया का वो अलग अलग पीरियड में अलग अलग अर्थों में किया गया. जैसे हिंदुस्तान टर्म का जो मीनिंग था वो हर समय एक जैसा नहीं था. मेडाइवल पीरियड में जब दिल्ली सल्तनत थी तो जो दिल्ली पे शासन करते थे उसे हिंदुस्तान कहते थे और उसी समय इसको हिंदुस्तान कहा गया. बाबर आया तो बाबर ने हिंदुस्तान का मतलब कुछ और निकाला, यानी उसने यहाँ के फ्लोरा और फौना को हिंदुस्तान कहा. फिर कुछ इंग्लिश जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का या इंडिया टर्म का यूज कैसे किया? इंडस नदी से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का और हिमालय नदी से लेके साउथ में विंध्य पर्वत के बीच का जो रीजन है उसे उन्होंने इंडिया कहा. और इंडिया ही क्या हुआ? आगे चल करके हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो हम लोगों ने इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर भारत नाम दिया. तो ये इंडिया का अलग अलग नाम था. फिर अगला टॉपिक देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री. क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सभी तरह के ज्योग्राफिकल लैंड है. डेक्कन है, प्लेटो है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है. तो ये सारी चीज़ें इतिहास पे भी प्रभाव डालती है. जैसे हमने बताया था कि जो प्लेन्स वाले क्षेत्र होगा जहाँ पे नदियाँ पाई जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए यमुना, गोदावरी और तुंगभद्रा. ये गंगा वाले क्षेत्रों में ये नदियां हैं. तो इन क्षेत्रों को कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं? वहाँ के रूलर आपस में लड़ते हैं क्योंकि नदियों के वजह से वो राज्य क्या होगा? प्रोस्पेरस होगा. उसी तरह से प्लेटो में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, उसके लिए भी राज्य अपना स्थापित करेगा. इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में किला बनाना बहुत ही आसान होगा और साथ ही साथ उसे जीतना बहुत मुश्किल होगा. इसलिए भी ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है. तो ज्योग्राफी भी क्या करता है? किसी देश के हिस्ट्री को बनाने में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन देता है. अब देख लेते हैं सोर्स. सोर्स क्या होता है? हिस्ट्रियंस क्या करते हैं? जिस सबूत पर डिपेंड होते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए उसे सोर्स कहा जाता है.
सिंपल लैंग्वेज में जो हमें इतिहास के बारे में बताए जो चीज़ें वो सोर्स हो जाता है। तो सोर्स दो तरह का ज़्यादा होता है, आर्कियोलॉजिकल एंड दूसरा होता है लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों सही बोले हम, बस उल्टा नंबर है। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेज है इसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, ट्रैवलर्स अकाउंट। अब ऑटोबायोग्राफीज क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने मेमोरीज को अपने ही हाथों लिखता है, जैसे बाबर जहांगीर ने अपना ऑटोबायोग्राफी खुद लिखा, बाबरनामा, जहांगीरनामा। उसी तरह से बायोग्राफी क्या होता है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई और व्यक्ति क्या करता है, उसके मेमोरी को या उसके लाइफ के घटनाओं को लिखता है, उसे बायोग्राफीज कहते हैं। जैसे राज तरंगिणी हो गया, उसके बाद कुमारपाल चरित्र हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। ये सब ऐसे बायोग्राफीज हैं जो उस समय के पर्टिकुलर रूलर के बारे में जानकारी देती है। तो ये भी मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में बताता है। एंड जो ट्रेवलर्स इंडिया आते थे एंशिएंट टाइम में किसी भी कारण से, या तो घूमने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, तो वो जो लिखते थे इंडिया के ऊपर वो ट्रेवलर्स अकाउंट हो गया। जैसे लिखा हुआ है किताब उल हिंद है, फिर मार्को पोलो भी आया, फिर इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, रजाक, बारबोसा, राल्फ फिच, बहुत सारे आए और उन लोगों ने भी इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा। तो वो भी हमारा इंडिया का क्या बनता है, सोर्स बन जाता है। अब यहाँ देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ये मेन रूप से क्वाइंस होगा और एपिग्राफिक सोर्सेज होगा। क्वाइंस क्या होती है, जब जो भी डायनेस्टी या जो भी रूलर शासन करता था, इकोनॉमिक कंडीशन को सही ढंग से चलाने के लिए करेंसी को इंट्रोड्यूस करता था। तो जो क्वाइंस होती थी, कॉपर का, ब्रोंज का, सिल्वर का या गोल्ड का, उस क्वाइन से भी हमें उस पीरियड की जानकारी मिल जाती है। एपिग्राफिक सोर्सेज में क्या होती है कि राजा क्या करते हैं, अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं, या तो दीवारों पे या पत्थरों पे, जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे कांटेक्ट विद फॉरेनर्स, मिडाइवल पीरियड में इंडिया ने बहुत सारे फॉरेनर से कांटेक्ट किया। जैसे 700 से 1750 के बीच में बहुत सारे फॉरेनर्स आए, जैसे महमूद अफ गजनी, मोहम्मद गोरी, फिर 15th सेंचुरी में बाबर आया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद रिलीजियस ट्रेडिशन में क्या हमने देखा कि मेडाइवल पीरियड में टेम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान बन गया, ब्राह्मण्स का अस्तित्व बहुत ऊपर उठा और ब्राह्मण पावरफुल भी हुए। कुछ कुछ ब्राह्मण ने तो अपना क्या किया, अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा किया। एंड इसी पीरियड में दो मूवमेंट बहुत फेमस हुए रिलीजियस, एक था भक्ति मूवमेंट और दूसरा था सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट हिंदुइज्म को सपोर्ट करता था और सूफी मूवमेंट इस्लाम को सपोर्ट करता था। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था उसको रिपीट हमने कर दिया। अब अगले क्लिप में अगले चैप्टर का इसी तरह से रिवीजन लेकर आएंगे। धन्यवाद।